आज हम बात करेंगे मंत्र। मंत्र जो है किस प्रकार से शरीर में, मन में, मस्तिष्क में प्रभाव डालती है। मंत्र अर्थात क्या हो गया? संस्कृत के लयबद्ध शब्दों का स्वरूप। अब ये संस्कृत के लयबद्ध शब्दों का स्वरूप करता क्या है? जैसे कि एक मंत्र हो गया, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इस मंत्र से हमारे मुख में, हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की कंपन उत्पत्ति होने का अर्थ है ध्वनि उत्पन्न होना, और ध्वनि उत्पन्न होने का अर्थ है इस प्रकार की वेव्स यानी तरंगों का निर्माण होना। ठीक, तो इस प्रकार के तरंग होते हैं। तो हर मंत्र के तरंग अलग अलग होते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग होते हैं, और जब हम उस फ्रीक्वेंसी वाले मंत्र का जो है जाप करते हैं तो ब्रह्मांड में या हमारे अगल बगल उसी प्रकार के तरंग रहते हैं, और जैसे वो तरंग दोनों मैच होते हैं तो फिर इनका जो है प्रभाव बढ़ जाता है। बाहर का तत्व और भीतर का तत्व एक हो जाए तो संतुलन हो जाता है। जैसे कि अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो हमें क्या महसूस होता है? सर्दी। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर गर्म है और बाहर ठंडा है, तो दोनों का असंतुलन हुआ। लेकिन हमारे भीतर का जो टेम्परेचर है या तापमान है और बाहर का जो तापमान है एक हो गया तो ना हमें सर्दी महसूस होती है ना गर्मी, तो उसको बोलते हैं संतुलन। ठीक उसी प्रकार ध्वनि के तरंगों में होता है। हमारे भीतर का जो तरंग है और बाहर का जो तरंग है जब मिल जाता है तो व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है, एक जो है शरीर उत्साहित हो जाता है। जब इंसान वाइब्रेशनल बैलेंस में आता है तो एक जो है मन संतुलित हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं सुबह में, गायत्री मंत्र मान के चलिए आप सुबह में जाप कर रहे हैं, तो गायत्री का जो फ्रीक्वेंसी है और आपके शरीर से जो वाइब्रेशन निकल रही है वो मैच हो जाएगी, और उससे क्या होगा? जिस प्रकार के तरंग सुबह के जो गायत्री के फ्रीक्वेंसी में होता है वही आपके अंदर जो है बढ़ने लगेंगे, और उस प्रकार के गुण कर्म आपके शरीर में दिखने लगेंगे। यहाँ तक कि आपकी ऑरा यानी आभा मंडल में भी फर्क पड़ता है। मंत्र जाप द्वारा आभा मंडल व्यक्ति का ऑरा बदल जाता है। अब ये हम बोलते हैं कि दो फ्रीक्वेंसी मैच होता है तो किस तरह से होता है, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है रेडियो। ठीक, रेडियो में क्या होता है? देखिए, ध्यान से देखिए, इस मंत्र का जो है फ्रीक्वेंसी मैच होना ये आप समझ जाएंगे। ये मान के चलिए एक रेडियो का ऑफिस हो गया, राइट। यहाँ पर से जो है एक वक्ता बोल रहा है माइक में, और टावर के थ्रू इसका जो है वेव्स निकल रहे हैं। अब यहाँ पर एक रेडियो लेकर बैठा हुआ आदमी है, अब यहाँ पर एरियल है, अब ये फ्रीक्वेंसी पकड़ेगी और जैसे यहाँ पर ट्यूनिंग होगा ये जो यहाँ बोल रहा है यहाँ बजने लगेगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है। मान के चलिए किसी रेडियो चैनल का फ्रीक्वेंसी है 80 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर से जो है 80 हर्ट्ज का ऐसे फ्रीक्वेंसी भेजता है, और जैसे हम यहाँ पर रेडियो में ट्यूनिंग देखते हैं 80 हर्ट्ज, जैसे वॉल्यूम वहाँ पर ले जाते हैं, सुई ले जाते हैं, तो इसी ट्यूनिंग से जो है मैच हो जाती है, और फिर यहाँ जो बोला यही बजने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो ब्रह्मांड में जो सात्विक ऊर्जाएं हैं मंत्रों की, वो हमारे शरीर में जो है इफेक्ट करने लगती है। उससे क्या होता है? हमारे अंदर का गुण तत्व उसी मंत्र के अनुरूप हो जाता है। जैसे कि गायत्री मंत्र जाप करेंगे तो क्या होगा? शरीर के अंदर सात्विक गुण आएंगे। महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो क्या होगा? जो है बीमारियां दूर रहेंगी। नवाण मंत्र का जाप करेंगे तो क्या होगा? शक्ति से संबंधित ऊर्जा आएगी। ठीक उसी प्रकार से नाम जप करेंगे तो उससे संबंधित जो है तत्व आपके अंदर विकसित होंगे। तो इस प्रकार से जो है फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे अंदर आती है। अब इससे क्या होता है? हमारे ब्रेन के नर्व इम्पल्स, मान के चलिए ये ब्रेन है, जैसे कि ये ब्रेन है, देखिए ये इंसानी ब्रेन है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऊपर से देखेंगे तो अब इससे बीच में होता है ऐसे दो हिस्से होते हैं। ठीक, और इस तरह से इस तरह से इस तरह से
अब जैसे कि ये एक ह्यूमन ब्रेन हो गया, तो इसमें क्या होता है, नर्व इम्पल्स होते हैं, अर्थात जो है तरंग छोटी छोटी चलती है और ये जो है हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। तो जब हमारे अंदर हमारे जो है शरीर के अनुरूप जिस तरह की तरंग होती है उस तरह की ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन में चलता है, तो हमारा ब्रेन सही तरीके से काम करता है। अब विज्ञान बोलेगा सारे इंसान के मस्तिष्क एक प्रकार के होंगे, लेकिन हम कहेंगे सारे इंसान के मस्तिष्क एक प्रकार के नहीं होते हैं। देखेंगे तो कोई वैज्ञानिक बन जाता है, किसी का चेतना का स्तर अलग होता है, किसी का अलग होता है। हम इसका जो है डिटेल में देखेंगे तो जन्म कुंडली से पता हो जाता है। तो जन्म कुंडली में जिस प्रकार का ग्रह है उसी प्रकार का ध्वनि जो है उसके मस्तिष्क को जो है अच्छा रखता है। जैसे कि हमारा जो है एक वैदिक माइंड है, अर्थात एक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति का जो है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जो है जन्म कुंडली जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार का है। तो हम वैदिक मंत्र, वैदिक चांट या फिर जो है भजन, इस तरह की चीज़ें जो है ज़्यादा सुनते हैं। और उसके बाद जो है कुछ अलग भी चीज़ों होते हैं, जैसे कि इंग्लिश वाइब्रेशन, इंग्लिश सॉन्ग, उसके बाद उसके जो है अलग अलग म्यूजिक, फिर नेचुरल म्यूजिक, अलग अलग चीज़ें होते हैं। जिस प्रकार का हमारा ब्रेन फंक्शन करना होता है उस प्रकार की जो है हम ऊर्जा लेते हैं ध्वनियों के माध्यम से। उसी प्रकार हर व्यक्ति का अलग अलग फंक्शनिंग जो है ब्रेन होता है और हर ब्रेन को एक अलग स्तर की वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी की जो है आवश्यकता होती है। अब देखेंगे एक रोचक बात, तो आदमी जो है म्यूजिक सुन के काम करना जो है अच्छा लगता है उनको, ठीक। जैसे कि आप बस में जाएंगे तो ड्राइवर जो है अलग तरह की म्यूजिक बजाएंगे, उसके बाद जो है कहीं पर जाएंगे दुकान में तो दुकान वाला म्यूजिक बजाता होगा, कोई जो है एयरफोन लेकर कान में। तो हर ब्रेन को फंक्शनिंग करने के लिए एक जो है वाइब्रेशन आवश्यक होती है। वो वाइब्रेशन क्या कर देती है, ब्रेन में एक स्पार्क देती है। स्पार्क, और स्पार्क अर्थात जैसे कि हमारा एक ऐसा इरेगुलर वाइब्रेशन है और इधर से वाइब्रेशन एक बैलेंस टाइप का आ गया तो इसको भी बैलेंस कर देगा। जैसे कि हमारे विचार अनियंत्रित होते हैं, ठीक। हमारे विचार अनियंत्रित होते हैं, कभी क्या सोचता है कभी क्या सोचता है, इंसान उसी अनियंत्रित विचारों के कारण डिप्रेशन में जाता है। तो उसका जो है एक अच्छा सा टेक्निक है म्यूजिक थेरापी। अगर इंसान म्यूजिक सुनने लगे अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग तो उसका जो है ब्रेन ठीक हो सकता है, बैलेंस स्टेट पर रहेगा, उसका जो है काम करने में मन लगेगा। ब्रेन में क्या होता है, जब हमारा इरेगुलर यानी अनियंत्रित विचारधाराएं मस्तिष्क में आते हैं तो उसको संतुलित करने के लिए एक म्यूजिक सुना जाता है, एक गाना सुना जाता है, जिसमें जो है विचारों का लय ताल मिलाकर एक बैलेंस वाइब्रेशन भेजा जाता है। अब हमारे विचार तो अनियंत्रित है, लेकिन उससे विचार से मिलते जुलते बैलेंस वाइब्रेशन आता है, तो विचार भी जो है इसी के लय में चलने लगता है, इंसान खुद गाना गाने लगता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है वाइब्रेशन का काम होता है। तो म्यूजिक सुनना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग म्यूजिक सुनना आवश्यक है। तो हर व्यक्ति का फंक्शनिंग ब्रेन अलग अलग होता है। अगर हम जन्म कुंडली में देखेंगे और अपना पर्सनल लाइफस्टाइल देखेंगे तो उससे जो है हमें क्या सुनना चाहिए क्या नहीं वो पता चल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मेरे वाइब्रेशन जिस प्रकार की होती है उस प्रकार की ध्वनि जो है हम सुनते हैं। अब पूजा पाठ करते हैं सुबह सुबह में तो जो है भजन वजन कीर्तन वर्तन हो जाता है। उसके बाद दिन में कई प्रकार के सॉन्ग्स, उसके बाद कई प्रकार के जो है म्यूजिक, ज़्यादातर हम म्यूजिक सुनते हैं, सॉन्ग से अधिक जो होता है हम म्यूजिक या फिर टोन सुनते हैं, क्योंकि शब्दों से हमारा उतना लगाव नहीं होता। शब्द से अगर लगाव होंगे तो वो संस्कृत शब्द से ही ज़्यादा लगाव होते हैं, बाकी के शब्दों में बाकी के गानों में हमें उतना इंटरेस्ट नहीं होता। और संस्कृत के शब्द या संस्कृत के उच्चारण फिर हमको आकर्षित करते हैं। उसी तरह से प्रकार के व्यक्ति को जो है इंग्लिश सॉन्ग अट्रैक्ट करते हैं, कई प्रकार को जो है अलग अलग भाषाओं का जो है सॉन्ग अट्रैक्ट करता है। हर के ब्रेन फंक्शनिंग अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए ध्वनि जो है हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। अब देखिए हर व्यक्ति का सुनने का क्षमता अलग होता है। जिसका केतु स्ट्रांग है वो सूक्ष्म ध्वनि तक सुन सकता है। केतु कान से संबंधित चीजें हैं, जिसका केतु स्ट्रांग है वो सूक्ष्म ध्वनि तक समझ सकता है। एक जो
और जो एक सूक्ष्म ध्वनि तक पहुंचने की क्षमता रखता है, कहीं ना कहीं वो छोटी से छोटी चीज़ों को या होने वाली आगामी घटनाओं को, जैसे कि आगे कुछ होने वाला है तो ध्वनि के तरंगों से वो पकड़ सकता है कि क्या हो सकता है, ध्वनि के तरंग से। जिस प्रकार कुछ होने से पहले बिल्ली या फिर कुत्ते को जो है पहले पता चल जाता है भूकंप या कुछ आने से पहले, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से कुछ तरंग इस प्रकार से निकलते हैं, ये जो धरती हिलने से पहले, कि वो सिर्फ कुत्ते या बिल्ली या जानवर ही समझ पाते हैं, तो उनमें हलचल हो जाती है। इंसानी कान और इंसानी मस्तिष्क उतना जो है उस लेवल का ध्वनि नहीं सुन सकता, तो वो नहीं पकड़ सकता। तो पशु पक्षी का जो है श्रवण क्षमता हमसे अधिक होती है और वो पकड़ सकता है, ध्वनि से जो है होने वाले घटना को वो आगे ही जान जाते हैं। तो इस प्रकार के ध्वनि जो है इंसान से लेकर पशुओं तक प्रभाव पड़ते हैं। अब मंत्र जब हम जाप करते हैं तो उससे क्या होता कि बाहर का जो फ्रीक्वेंसी है और अंदर का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाता है, और उससे जो है हमारे अंदर का मन और मस्तिष्क तक शुद्ध होकर जो है उसी तरंग में जो है उसी प्रकार के गुण धर्म को लेकर हमें संतुलित रखता है। तो ये है मंत्र या ध्वनि का जो है मानव और मस्तिष्क में किस तरह का प्रभाव होता है, उसके बारे में जो है आज हमने आपको बताया। आगे इसी से संबंधित और इन्हीं विषयों से संबंधित कुछ और अगली वीडियो हम लेकर जरूर आएंगे। धन्यवाद।